हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो कोई भी बंदा हो, दुनिया का हर बंदा हो, सबको ये जो एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए इक्वल मिली है। चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर कहीं का कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए टाइम जो है वो एक इक्वल चीज़ है जो सबको 24 घंटे मिलते हैं। और जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग कर लेता है और जो व्यक्ति सही उपयोग नहीं कर पाता है, इन दोनों का ही जो डिफरेंस होता है वो इंसान की सफलता और असफलता, वो अपने जीवन में क्या कर पाता है, इन सब का निर्धारण उसका टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी ही बता कर पाती है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम सब कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि कोई टाइम के लिए कोई टू डू लिस्ट बनाता है और कोई टाइम टेबल बनाता है, अलग अलग तरीके करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक बेस्ट टूल जो है ये मैं आपको आज देने जा रही हूँ। इसका शायद आपने पहले भी कहीं ज़िक्र किया होगा, लेकिन ये सुना होगा, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे मतलब अगर आपको कभी भी लगे कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी देखना हो, तो आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ मैनेजमेंट की टेक्निक है। जब आप अपनी ज़िंदगी को इस मैट्रिक्स के आधार पर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में आप कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ और आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। इस पिक्चर में 4 क्वाड्रेंट्स हैं। पहला जो क्वाड्रेंट्स है, पहला जो खाना है, आप अपने जीवन को या अपने जो आप समझ लीजिए इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है। अगर इसको आप 2 टर्म में यूज़ कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिए। इस तरह से मैंने लिखा हो, इस इमेज में लिखा हुआ है। इसमें लॉन्ग टर्म में लिखा हुआ है कि आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे इसको किस तरह से गतिविधियों को रखना है। क्वाड्रेंट 1 यानी कि जो आपका लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में अपर साइड में है, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। यानी कि इस खाने में जो कुछ आएगा वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अर्जेंट भी है। यानी कि अगर आप उस काम को करते हैं और उस काम को नहीं करते हैं तो आपको बहुत ही या तो बहुत ज़्यादा बहुत मतलब उसके परिणाम जो होते हैं वो गंभीर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई टेस्ट है, कोई आपका इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, अब वो क्या है, वो आपकी लाइफ में बहुत अर्जेंट भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप उसे नहीं करते हैं, मतलब आपका एग्ज़ाम है, आपने पढ़ा नहीं, तो फिर आपको बहुत गंभीर परिणाम भोगने को मिलेंगे। और तो इसी तरह से ही आपके घर में कोई बीमार हो गया तो आपको उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना है, तो वहाँ आपके मतलब उसके जीवन का संबंध है। तो ये क्या है, ये आपके अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों टास्क हैं। तो ये आपका क्वाड्रेंट 1 में आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्वाड्रेंट 2, जो आपका अपर राइट साइड में दिख रहा है। ये जो टास्क है ना, ये इम्पॉर्टेंट तो हैं, मतलब इनका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, लेकिन ये अर्जेंट नहीं है। यानी कि अगर आप इन्हें एक दिन नहीं कर रहे हैं, इन्हें आप आज नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में नहीं करोगे ना, या लॉन्ग टर्म में करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दिन एक्सरसाइज करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन एक्सरसाइज करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सरसाइज स्किप कर देते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसे लॉन्ग टर्म में, अगर आप उसे 10 साल तक लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको ओवरऑल जाके लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छी हेल्दी बॉडी मिलेगी। और लेकिन अगर आप इसी तरह से आपकी पढ़ाई होती है, अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो दिन प्रतिदिन, तो आप आगे चल के आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत सारी मतलब सक्सेस मिल सकती है। तो इस तरह से ये आपका जो टास्क है ये इम्पॉर्टेंट भी है और लेकिन ये नॉन अर्जेंट है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट वाला एरिया आ गया। फिर ये वाला जो एरिया है, फिर आप लोअर आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो नीचे लेफ्ट साइड में जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाले एरिया में आपके ऐसे टास्क होते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये अर्जेंट होते हैं, मतलब आप उनको डेली करना ही पड़ता है। जैसे कि आपके रूटीन के सारे टास्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, झाड़ू पोछा जो लगाना होता है सुबह के टाइम पे, खाना बनाना होता है, या खाना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह से मतलब जो भी आपके टास्क डेली वाले होते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है, या उनकी बड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कि झाड़ू पोछा को नहीं लगाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। हालांकि ये कोविड में ज़रूरी हो गई, जिससे हमने देख लिया कि हमें साफ़ सफाई भी काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। बट मैं इन जनरल, जैसे कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये होती हैं कि आपको करनी पड़ती हैं, तो ये लेकिन बहुत इनकी वैल्यू क्रिएशन नहीं हो पाती है लाइफ में। ठीक है। अब आता है क्वाड्रेंट 4, जो आपका लास्ट वाला है, वो है
इस वाले में ना जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी एकदम वेस्ट एक्टिविटी होती है। आपका FB, व्हाट्सएप, आप कहीं बैठ के इवन जो आपकी निगेटिविटी होती है ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वरी चिंता किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो होती है बिल्कुल ये आपकी बहुत मतलब कोई आपकी लाइफ का वैल्यू नहीं क्रिएट कर रही हैं, कोई इनका अर्जेंसी नहीं है। अब जैसे कि कपड़ा धो रहे हो, अब वो तो ज़रूरी काम है, लेकिन ये तो ज़रूरी भी नहीं है, टोटली टाइम वेस्टर है क्वाड्रेंट 4 में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में देखना है कि आपकी कौन सी एक्टिविटी कहाँ है। अगर आप ये देखो, अगर आपको देखना है कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है, अगर आप क्वाड्रेंट 4 में ज़्यादातर समय है तो समझ लीजिए लाइफ बहुत ही ज़्यादा आपकी खतरनाक दिशा में जा रही है, वहाँ से आपको निकालना है खुद को। देखो, मैक्सिमम जो सक्सेसफुल होते हैं ना वो लोग होते हैं, वो फर्स्ट 2 कैटेगरी में ही रहते हैं, ऊपर की जो टॉप 2 रह रही है उसमें रह रहे हैं। तो आप कहेंगे कि भाई उनके घर के काम कौन करता है या और कौन करता है, तो वो चीज़ जो होती है वो डेलीगेट कर देते हैं, दूसरे लोगों से वो टास्क करा लेते हैं। लेकिन अब हम तो मान लीजिए हम नहीं उतने सक्सेसफुल हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, तो हम उसको थोड़ा सा कम टास्क कम टाइम दे सकते हैं। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, देखिए आपको करना कैसे, अब जैसे आपका एग्ज़ाम आ गया तो आपको पहला जो टास्क है तो उसको तो हमेशा प्रायोरिटी देनी, नंबर 1 पे आपको करना है क्वाड्रेंट 1 का चीज़। नंबर 2 पे जो है वो क्वाड्रेंट 2 का जो चीज़ है उसको करना है, लेकिन उसको आपको शेड्यूल करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज करनी है ना, तो उसका एक शेड्यूल बना लो कि सुबह के टाइम पे मैं 7:30 से 8 के बीच में एक्सरसाइज करनी है, तो डेली करनी है। हमें कोई बुक पढ़नी है तो हमें मान लीजिए 7 बजे कोई बुक पढ़नी है तो डेली करनी है, तो उसको अपने शेड्यूल में डाल दो। ठीक है, क्वाड्रेंट 3 वाला जो टास्क है उसको कोशिश करो कि डेलीगेट कर दो, किसी और को दे दो, तब भी, लेकिन उसमें भी कम समय लगना चाहिए। क्वाड्रेंट 4 वाला जो टास्क है इसका डी है डिलीट, इसको आपको तुरंत डिलीट करना है। तो क्वाड्रेंट 1 वाला जो है वो डू है, डू यानी कि कर लीजिए उसको तुरंत। सेकंड वाले को डिले या शेड्यूल कर लीजिए, थर्ड वाले को डेलीगेट कर लीजिए और फोर्थ वाले को डिलीट कर लीजिए। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ की एक्टिविटी को लगा सकते हैं। ये तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म में कि हम इसे देख सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। हमारी अगर अगर हम ज़्यादातर समय अपना क्वाड्रेंट 1 और 2 में बिताते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और क्वाड्रेंट 1 में भी हम पूरी तरह नहीं रह सकते। मान लीजिए कि कोई बंदा है वो केवल एग्ज़ाम में पढ़ता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि उसने अपनी लाइफ को अर्जेंट मोड में लगा रखा है। सिर्फ उसको अगर वो लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट काम करता रहता है तो वो उसको जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो कुछ भी काम मतलब हैप्पीनेस तो नहीं आएगी, उसके काम तो होते जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि क्वाड्रेंट 2 में हम जितना ज़्यादा जा पाएँ उतना ही अच्छा रहेगा। और इसी तरह से हम अपनी डेली एक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं। जब हम टू डू लिस्ट बनाएं तो हम इसे एक क्वाड्रेंट में बना के देख लें कि कौन सा काम किस तरह से करना है, उसमें जो अर्जेंट काम हो उसको प्रायोरिटी दें, और जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उनको हम शेड्यूलिंग कर लें। तो इस तरह से दोस्तों हम अगर अपने टाइम को इस प्रकार से मैनेज करेंगे और ये आइडिया को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपनी लाइफ में।